हैं विटामिन जी। ठीक है, आइए विटामिन शुरू करते हैं। पोषक तत्व ही है। बैठ जाइए बैठ जाइए। और लोग कहाँ हैं? करवा चौथ मना रहा है। देखिए विटामिन, इसको इंग्लिश में विटामिन बोलते हैं, विटामिन। हिंदी में विटामिन। अब भोजपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन। भोजपुरी गांव में लोग क्या बोलते हैं? विटामिन की कमी बा। इंग्लिश में लोग बोलता है विटामिन, विटामिन बोलता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो पोषक तत्व तो पढ़े थे, याद है आप लोगों को कि अगर आप भोजन करते हैं तो इसी भोजन में 5 गो पोषक तत्व होता है। ठीक है, ये वो कार्बोहाइड्रेट होगा, हाँ वसा, हाँ वसा होगा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलेगा हमको ऊर्जा। हाँ कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों से मिलेगा, ऊर्जा बनेगा। और वसा जो रहेगा ना तो हमारे शरीर में जो है ना, ये चमड़वा के नीचे जमा रहता है, तो चोट नहीं लगने देता और ठंडा नहीं होने देता, लगने देता है। हाँ गर्मी महसूस करता है। किसी मोटा आदमी को अगर पीटोगे तो उसको जल्दी से चोट नहीं लगता है। देखना पीठो मारो ना मुंह का, चोट नहीं लगता है उसको। ठीक है, तो भोजन से प्राप्त होता है। और प्रोटीन भी भोजन से प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर में टूटे फूटे भाग को रिपेयर करता है, मरम्मत करता है। और विटामिन भी भोजन से प्राप्त होता है। कुछ विटामिन जो है ना हमारे शरीर में स्वतः बनता है, डी के और विटामिन B12, तो ये भी भोजन से प्राप्त होता है। आ जाओ, तो भोजन से प्राप्त होगा तो क्या होगा? ये पोषक है ना तत्व होगा। चल जाओ उस पीछे। तब विटामिन सबसे पहला चीज क्या है? हमारे शरीर, हमारे भोजन से प्राप्त होने वाला एक पोषक तत्व है जी। भोजन से प्राप्त होने वाला एक पोषक तत्व है। चलो आ जाओ, आओ। तो ये एक पोषक तत्व है, पहली बात, इसमें तो कोई शक नहीं। 5 पोषक तत्वों में से एक विटामिन भी है, विटामिन या विटामिन। ठीक है, दूसरी बात है, जब विटामिन जब तुम लोग पढ़ोगे ना फॉर्मूला में, तो कहते रहे हमारा भोजन में क्या रहता है? कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो विटामिन में भी वही होता है। तो ये एक क्या होगा? कार्बनिक यौगिक होता है। कई बार यहाँ हाई क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है? विटामिन क्या है? तो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये देखिए क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ है कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। याद रखिएगा, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक मैंने कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, बिना कार्बन के भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भोजन कैसा है? तो भोजन भी कार्बनिक पदार्थ है, तो विटामिन भी क्या है? एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये हमें भोजन से प्राप्त होता है, लेकिन सभी विटामिन भोजन से प्राप्त नहीं होता है। कुछ विटामिन होता है ना, कौन कौन विटामिन? तो विटामिन डी और के और B12। तो विटामिन डी जो है ना, सूर्य के किरणों से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो बनाता है, विटामिन डी को। और विटामिन के हमारी आंतों में बनता है बैक्टीरिया के द्वारा। B12 भी बनता है, आंतों में बनता है। तो ये 3 को विटामिन हमारे शरीर में भी बनता है, लेकिन भोजन से भी प्राप्त होता है। लेकिन और जितना विटामिन है सब भोजन से ही प्राप्त होता है। इसकी खोज 1912 में कश्मीर फंक के द्वारा मैंने नाम दिया था है। लेकिन कश्मीर फंक के पहले बहुत सारे वैज्ञानिक जो है ना विटामिन के बारे में बता दिए थे, लेकिन नामकरण नहीं किए थे। एक 1880 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लूनिन, कोई लूनिन है। तो इन्होंने पहली बार विटामिन के बारे में बताया था, पहली बार। लेकिन इसने नाम नहीं दिया, बस बताया था कि भोजन में ऐसा पोषक तत्व होता है, विटामिन के लक्षण बताया था, नाम नहीं दिया। कश्मीर फंक ने 1912 में नाम दिया। तो हम लोग क्वेश्चन में आएगा तो कश्मीर फंकवे का नाम बताना है। ठीक है, आए हाँ, पहली बार किस वैज्ञानिक ने इसको देखा था, पता लगाया था? तो लूनिन ने 1880 में। लिख लो। ठीक है, ये देखो हम पढ़े हैं लोग कि हमारे भोजन, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जो खून होता है, ठीक है ना, खून हमारे शरीर में क्या करता है जी? तो रक्षा करता है और परिवहन का कार्य करता है। तो खून में जो रहता है श्वेत रक्त कणिका, वो क्या करता है? हमारे शरीर का आर्मी है। उसी तरह विटामिन सहायक आहार के साथ साथ सहायक रक्षक का भी काम करता है, हमको बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी होगा तो रतौंधी हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी रहेगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो विटामिन
विटामिन जो है ना सहायक आहार के साथ साथ सहायक रक्षक का भी कार्य करता है, ये भी आप लोग को याद करना है, लिख लीजिएगा बाद में। क्वेश्चन भी आज कंप्लीट कराना है, 65 को क्वेश्चन है। आए भेजे थे ना जी उसका, भेजे थे हम। चलिए इसका भेज देंगे। विटामिन शरीर के उपापचय, देखिएगा यहाँ पे हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता है विटामिन। क्वेश्चन पूछेगा हमारे शरीर में क्या विटामिन ऊर्जा देता है? नहीं। ऊर्जा कौन देता है? कौन? नहीं, नहीं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको ऊर्जा देगा। सुबह में 4 पीस मीट खसी का, इतना चावल खा के निकलो, रात तक भूख नहीं लगती है, रात तक देह में ऊर्जा रहता है। उसमें क्या रहता है? वसा ज्यादा रहता है, खसी के मीट में वसा ज्यादा रहता है, आपको दिन भर ऊर्जा मिलता रहेगा। विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, ये क्या कहता है हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। और जितना उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है हमारे शरीर में जितना, ठीक है ना, उसमें ये उसको नियंत्रित करता है, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। अभी तक तो 20 से 30 विटामिन लोग, किसी में 20 लिखा रहता है, किसी में 30 लिखा रहता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 13 को विटामिन ही पढ़ना है। 13 को विटामिन हम लोग पढ़ा जाएगा, इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। जितने विटामिन होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमको भोजन से प्राप्त होते हैं, भोजन से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अलग अलग भोजन करना चाहिए, ये नहीं कि एक तरह का भोजन। अब हम लोग लॉज में रहते हैं तो डेली सुबह में दाल भात चोखे मार रहे हैं, दाल भात चोखे मार रहे हैं, दाल भात चोखे मार रहे हैं, ऐसा नहीं। कभी हरा सब्जी लिया के बनाना चाहिए, उसमें विटामिन रहता है, अलग अलग विटामिन रहता है। तो सभी विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। सिर्फ डी, के और विटामिन B12 जो है ना, ये शरीर में बनता है, ठीक है ना। 13 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। एक हो गया विटामिन ए, या एक प्रकार हो गया। इसमें 8 को विटामिन होगा बी कॉम्प्लेक्स में, 8 1 9, 8 1 9 है, 1 10 है, 11 12 13, 13 प्रकार विटामिन हो गया। तो 13 प्रकार का विटामिन हम लोग को बस पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है, इस 13 प्रकार के विटामिन में, 13 प्रकार के विटामिन में 2 तरह का विटामिन है। कौन कौन 2 तरह का विटामिन है जी? तो एक है जल में घुलनशील और एक है वसा में घुलनशील। एक विटामिन है जल में घुलनशील और एक है वसा, वसा में घुलनशील, ठीक है। ये 13 प्रकार के विटामिन में से तो 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में 13 प्रकार को। जो जल में घुलनशील होता है वो विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है, बी और सी। बी का पूरा 8 हो और सी पूरा। और जो वसा में घुलनशील होता है, इसका ट्रिक है डेका, DEK, माने जो बच गया तो बच गया क्या? ADEK, यही ना बचेगा। तो हई वसा में घुल जाएगा, ये जल में घुल जाएगा। देखो जल में घुलनशील है तो इसका एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप जैसे हम लोग खाना ये लेते हैं ना, मान लो हम लोग विटामिन ले लिए, विटामिन बी और सी ले लिए, हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उतना ले लेगा। जो आवश्यकता से अधिक विटामिन होगा वो जल में घुल के पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा, तो हमको हानि नहीं पहुंचाएगा। विटामिन ज्यादा भी नहीं अच्छा है, कम भी नहीं अच्छा है, दोनों स्थितियों में बेकार है। कम होगा तो बीमारी फैलाएगा, ज्यादा होगा तो भी बीमारी फैलाएगा, ठीक है ना। कोई चीज ना ज्यादा अच्छा है ना कम अच्छा है। आपके माँ बाप आपको ज्यादा प्यार कर देंगे तो अच्छा है। लड़का सब अब क्या करता है, जब ज्यादा प्यार हो जाता है तब है सरवा पर चढ़ के मुतेगा, सब होता है। छोटा बच्चा को ज्यादा प्यार कर दो, देखो बातें नहीं मानेगा। लड़की को ज्यादा प्यार करो तो बाप रे, तो और ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग भारत में शुरुआत से लड़की सबको थोड़ा सा डांट के क्या रखा जाता है, ये मत समझिए कि लड़की को हिकारत की नज़र से देखा जाता है, तो आपको थोड़ा सा लेवल मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। तो ये तो ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ज़्यादा होगा तो जल में घुल जाएगा और निकल जाएगा। डेली का डेली हमारे शरीर में जाता है, जितना आवश्यक है उतना खर्च हो जाता है, और जो बेकार है जो जल में घुल के पेशाब के रास्ते
बाहर निकल जाएगा। और ये आपको वसा में घुलनशील है, हमारे शरीर के जो वसा है ना उस वसा में घुल जाता है, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका नुकसान ये है कि अगर ये अधिक हो जाएगा तो क्या कराएगा, हमारे शरीर में बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, तो ये जल के रास्ते बाहर निकल जाता है। जो बी और सी है ना, बाहर हो सकता है, ये बाहर हो जाएगा, ये वसा में घुल जाएगा। और जब वसा में घुल जाएगा तो आवश्यकता से अधिक अगर आप विटामिन खा लिए तो वो क्या होगा, हानिकारक हो जाएगा, आपको बीमारी पैदा करेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बी और सी जो पूरी कहाँ से आता है, तो भोजन से प्राप्त होता है। हमको बी कहाँ से मिलेगा, भोजन से। सी कहाँ से मिलेगा, भोजन से। ये भोजन से हमें प्राप्त होता है, ये हमें भोजन से प्राप्त होता है। ये भोजन से तो मिलता है, लेकिन डी और क्या, के और ये धूप से मिलता है। तो ये क्या होगा, भोजन प्लस शरीर में बनता है। कुछ भोजन से मिलेगा जी, कुछ भोजन से मिलेगा, कुछ हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है ना। अधिक हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, ये अधिक होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। अधिक होने पर पेशाब के रास्ते बाहर, पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है। अधिक होने पर बीमारी पैदा करेगा, बाहर नहीं होगा। और क्या करेगा, बीमारी पैदा करेगा, ये बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है, तो बी और सी। ठीक है ना। और बी का जो 8 विटामिन है ना, B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5, B6, B7, बीच में का 4 हटा दो तो फिर 5 से लेकर 7 तक। और फिर B9 और B12, इसी 9 को पहले हम लोग B11 बोलते थे, इसी को H बोलते हैं, इसी को विटामिन H भी बोलते हैं। तो ये हम लोग को 3, 3, 6 और 2, 8 ये सभी जल में घुलनशील है। और सी जल में घुलनशील विटामिन। तो इसे क्वेश्चन यही पूछता है कि जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है। इसमें से भी ऑप्शन में आए तो भी बताना है, अगर खाली बी रहे सी रहे तो भी बताना है, दोनों रहे तो दोनों होगा ऑप्शन में। ठीक है ना। और ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। अब देखिए कुछ विशेष विटामिन डी के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डी जो विटामिन डी जो होता है ना, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी इसका 2 प्रकार होता है जी। विटामिन डी का 2 प्रकार होता है, एक को बोलते हैं D2 और एक को बोलते हैं D3। विटामिन डी का भी 2 प्रकार, एक को D2 एक को D3। जब D2 जो होता है ना, इसको बोलते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। अभी हम नाम बताएंगे, सब नाम याद हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 का नाम है, डी का नाम है। अब D2 को बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, एर्गो चाहे एग्रो, एग्रो एग्रो एर्गो नहीं, एग्रो। एग्रो माने क्या होता है, खेत। एग्रो कैल्सीफेरॉल, तो नामे से पता लग रहा है ऐसा विटामिन है जो हमें खाना से प्राप्त होगा। नामे से लग रहा है ना, एग्रो माने भोजन से, खेत से प्राप्त होता है। तो ये विटामिन डी का ही प्रकार है, लेकिन एग्रो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं क्योंकि ये हमें खेत से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। कैसा भोजन से, तो मशरूम से प्राप्त होगा, ये मशरूम से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ये हमको भोजन के मशरूम से प्राप्त होता है। मशरूम से, तो मशरूम ऑप्शन नहीं होगा, कवक रहेगा तब वो आएगा। कवक का एक प्रकार है ना मशरूम। ठीक है ना। फफूंद से मशरूम नहीं होगा, फफूंद होगा ऑप्शन में, तो भी आंसर यही रहेगा। ठीक है।
ईस्ट कवक रहेगा तो भी ऑप्शन यही रहेगा, या ये ईस्ट रहेगा तो भी ऑप्शन यही रहेगा, ईस्ट से भी प्राप्त होता है। और D3 को बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल, ये D2 का D3 का नाम है, कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल D3 का नाम है। ठीक है, ये हमें धूप से प्राप्त होता है, सूर्य के किरणों से, सूर्य किरणों से ये हमें प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? देखिए, सूर्य के किरण में कोई विटामिन नहीं होता है। हमारा जो शरीर के चमड़वा के नीचे जो वसा है ना, उस वसा के अंदर है आपको कोलेस्ट्रॉल है, वसा का एक भाग है कोलेस्ट्रॉल। वो जैसे सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ना, उस सूरज की किरणें के पाराबैंगनी जो किरणें होती है ना, पाराबैंगनी किरणों से मिलकर विटामिन D3 बना देता है और उसको जमा कर देता है। और ये विटामिन D3, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सूर्य के किरणों में कौन विटामिन होता है? D3। सूर्य के किरणों में नहीं होता है, सूर्य के किरणों के कारण से हमारे शरीर में विटामिन D3 बनता है। और ये विटामिन D3 जो होता है ना, ये हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है। ठीक है ना, तो देखिएगा, याद कीजिएगा, ही सूर्य की किरणों से कौन? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनाता है। तो ये याद रखिएगा, अगर अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा तब, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा विटामिन, कौन सा विटामिन है जो सूर्य की किरणों में होता है, तो डी। ठीक है ना, कौन सा विटामिन है जो सूर्य की किरणों से कोलेस्ट्रॉल द्वारा बनता है, तो विटामिन डी। अगर हाई स्पेशल पूछेगा D2 D3, तब D2 होगा, इसमें D3 होगा। ठीक है ना। अब चलिए विटामिन का हम लोग कौ प्रकार है विटामिन का, देखिए यहाँ पे विटामिन ए है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है। बी कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ा जाएगा अलग अलग, कि बी में भी कई सारे विटामिन हैं। तो अब देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक है ना, रासायनिक नाम बहुत पूछेगा, बहुत पूछेगा। तब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है ना। एगो मन करे तो एगो ट्रिक याद कर सकते हो, ट्रिक है ऐसे, क्या रेट था एक टॉफी का? ठीक है ना, ये ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है। और टॉफी अलग अलग देते हैं। क्या रेट था एक टॉफी का? है इंग्लिश में दे दो, इंग्लिश वाले का कोई मीनिंग नहीं है। क्या रेट था एक टॉफी का? एगो टॉफी का कोई नाम पूछ रहा है, क्या रेट था? ऐसे तुम लोगों को शुरुआत में ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद अपने आप याद होगा। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? हमारे आंख के लिए। आंख में क्या होता है? रेटिना, रेटिना के लिए आवश्यक है। तो इसलिए विटामिन ए में क्या रहेगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है ना। यहीं से देख लो, ये विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम का अवशोषण में कौन मदद करेगा? तो डी। तो डी का कैल्सीफेरॉल आएगा तो ऑप्शन में नहीं मार दोगे? डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फिलोकिनोन। ठीक है, के फिलोकिनोन। तो क्या रेट था एक टॉफी का? तो हाई ट्रिक मन करे तो आपको याद रखिए, रासायनिक नाम का ये ट्रिक है, यहीं से बन जाएगा। तो देखिएगा, ए को बोलते, ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये हमारे रेटिना के लिए, रेटिना के लिए सबसे लाभदायक विटामिन यही है, विटामिन ए। आंख में रेटिना आंखें में ना होता है, तो आंख अगर ए की कमी हो जाएगी तो हमें बीमारी हो जाएगा रतौंधी। ठीक है ना। आए? हाँ, विटामिन ए के कमी से रतौंधी, तो ये रेटिनॉल है। विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। रासायनिक नाम पूछ रहे थे, बेरी बेरी बोल रहे हैं। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। रासायनिक नाम थायमीन।
ऐसे हम लोग जब बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा जाएगा ना, बी के बारे में पूरा पढ़ा जाएगा, तो B1 का नाम है थायमिन। जब बी के बारे में पूछा जाएगा, सिर्फ बी पूछेगा तब कहिएगा थायमिन। ऐसे B1 का नाम थायमिन है। सी का नाम क्या है? सी एस्कार्बिक अम्ल। सी जो होता है ना, हमारे मसूड़ों में जो ब्लड आने लगता है विटामिन सी के कमी से होता है, ठीक है ना, एस्कर्बी बोलते हैं। तो एस्कर्बी नहीं होने देगा, 100 से सी या 100 से एस्कर्बी या 100 से एस्कर्बिक अम्ल, ठीक है ना। तो एस्कर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है। देखो ना यहाँ से, रेटिनॉल थायमिन एस्कर्बिक अम्ल, रेटिनॉल थायमिन एस्कर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोकिनोन, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए हाई बोले तो क्या है? ये कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ये टोकोफेरॉल, ये फिलोकिनोन, फिलोकिनोन, ठीक है। तो सी से एस्कर्बिक अम्ल, ठीक है। डी हमारा कैल्शियम रहता है, कैल्शियम के अवशोषण में डी मदद करता है, तो डी से कैल्सीफेरॉल, डी से कैल्सीफेरॉल जी। डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। और ई हमारा सुंदरता का विटामिन है। ई कौन सी का विटामिन है? सुंदरता का। ई का कमी हो जाएगा तो चेहरा सुंदर नहीं लगेगा, बूढ़ा बूढ़ा की तरह लगेगा। ई तो ई सुंदरता, कोई आदमी सुंदर रहेगा तो हमें कोई टोकेगा, सुंदर आदमी को टोकेगा। जैसे मान लो तुम लोग विटामिन ई तुम्हारे शरीर में ज्यादा हो गया तो तुम सुंदर लगने लगे, तो लोग को क्या हो, बड़ी सुंदर लगा तरह, टोकेगा ना। तो इसी से याद रखो, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और के का फिलोकिनोन, फिलोकिनोन। चलो फिलोफेरॉल भी याद रहेगा तब वहां ऑप्शन में मार दोगे, फिलोकिनोन। ये विटामिन का हमारा रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। चलिए बोलिए तो, चलिए बोलो, विटामिन ए का बोलो रासायनिक नाम। बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोको, सुंदर था तभी ना लोग टोक रहा था, टोकोफेरॉल। और के का फिलोकिनोन, फिलोकिनोन। बोलिए फिर से, एस्कॉर्बिक अम्ल, ए से एस्कॉर्बिक नहीं आ रहा है, एस्कॉर्बिक, ठीक है ना। ये डी कैल्सी, टोकना इसमें है ना, सुंदर आदमी है, सुंदरता का विटामिन ई है। तो डी में कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इसमें ये फिलोकिनोन, हाई दोनों में फेरॉल है, इसमें नॉन है। चलिए बोलिए फिर से, हाँ हाँ हाँ, कैल्सी, ये फिलोकिनोन, ठीक है। अब कहीं कहीं से पूछ रहे हैं, बात बोलिए, हाई बोलिए, डी, वेरी गुड, सी, बी, ई, के, फिलोकिनोन, ए, रेटिनॉल। चलिए तो देखिए ये वाला जो है ना, ये हो गया हमारा रासायनिक नाम, हो गया रासायनिक नाम, ठीक है। अब देखिए हमारा इन विटामिन की कमी से कौन कौन बीमारी होगा। अगर रेटिनॉल की कमी हो जाएगा हमारे शरीर में तो रतौंधी होता है, ठीक है ना। तो रतौंधी जो होता है ना बीमारी, रेटिनॉल की कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी बीमारी। जैसे शाम होगा ना, रात को तो हमको भी नहीं, हम लोग को भी नहीं दिखेगा, लेकिन हल्का हल्का दिखता है ना। लेकिन जिसको रतौंधी होगा, अभी मुनहार होना शुरू होगा ना, तबे उसको नहीं दिखेगा, ऐसे टोया टोया चलेगा रतौंधी। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना। तो इसे रेटिनॉल को ठीक रखेगा तो विटामिन ए, उसी से कौन बीमारी होता है, रतौंधी बीमारी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश बोलते हैं। और इसका
एक रासायनिक नाम भी है, हम बता रहे हैं। अब देखो विटामिन बी का तो हम लोग पूरा स्पेशल पढ़ा जाएगा, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, विटामिन बी का एकदम ये पढ़ा जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी, स्कर्वी का अमल है और स्कर्वी होता है। स्कर्वी बीमारी जो होता है ना विटामिन सी के कमी से होता है। इससे क्या होगा? मसरूआ सब है ना ये फूल जाएगा, उसी में दर्द होगा, उसी से ब्लड होने लगेगा विटामिन सी के कमी से, ठीक है ना। और दूसरा काम करता है विटामिन सी, घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी। विटामिन डी के कमी से क्या होगा? रिकेट्स, हाँ हड्डी में रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है, बच्चों का हड्डी हो जाएगा टेढ़। अगर विटामिन डी की कमी होगा ना तो बच्चा जो है ना, मान लो भाई बच्चा है, मान लो इसका जो है ना हाई पैरवा ऐसे हो जाएगा, हाई पैरवा ऐसे हो जाएगा, ऐसे होता है पैरवा, ऐसे ऐसे नहीं चलता है, देखना कितना लोग। तो विटामिन डी की कमी सोचता है बच्चों में। ओस्टोमलेशिया, ओस्टोमलेशिया ये बड़ों में भी हो जाएगा। देखिए ऐसे नहीं कि विटामिन डी सिर्फ बच्चों को चाहिए, बड़ों को भी चाहिए। बड़का का पैर भी टेढ़ हो सकता है अगर विटामिन डी नहीं रहे तो, ठीक है ना। तो ओस्टोमलेशिया हो जाएगा। अगर विटामिन ई की कमी रहेगी तो जो औरतों में बीमारी होता है उसको क्या बोलते हैं? बांझपन, औरतों में बांझपन, ठीक है ना। और मर्दों में नपुंसकता, नपुंसकता। ना औरत बच्चे को पैदा कर सकती है ना मर्द बच्चे को पैदा कर। जब औरत बच्चे को पैदा नहीं करेगी तो क्या बोलेंगे? बांझ ही, बांझ बन गई, ठीक है ना। आज जब मर्द बच्चों को पैदा नहीं करेगा तो नपुंसकता बोलते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? ये सुंदरता का कमी हो जाएगा, सुंदरता की कमी हो जाएगा। विटामिन ई नहीं रहेगा तो आप लोग सुंदर नहीं लग सकते हैं, ठीक है ना। फिलोक्विनोन, अगर ये फिलोक्विनोन नहीं रहेगा, विटामिन के नहीं रहेगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा जी। एक बार कहीं कट गया तो खूनवा रुकबे नहीं करेगा, खून बहते बहते आपका बाहर निकल जाएगा, सभी खून आप चल जाइएगा, आपका हैप्पी बर्थडे मना लिया जाएगा। जब सब खून बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? 8 दिन के 4 दिन के बाद लोग एकदम पूरी सब्जी मारेगा आपका 12 दिन के बाद। आजकल लोग अपने हिसाब से कर लेता है जब सुविधा मिलता है। आज जब पूरी सब्जी लोग खाएगा तो कहेगा मुसलमानों में 4 दिन का है, लेकिन आज मरा तो 2 दिन के बाद वो कर लेता है लोग, कब 5 दिन के बाद कर लेता है लोग। है वो अच्छा रहता है, अपना जिंदे में अपना काम क्रिया करा लेता है। आप मरने के बाद कहते हैं अच्छा बड़ी आदमी रहा है उसके पापा जी। हाँ जब मरने के बाद कोई भी कहता है कितना खराब रहो ना, तब मरने के बाद यही कहता है ओह भले तनी सा का गाड़ी तो देते रहा लेकिन अच्छा आदमी रहा, दिल के बड़ी साफ आदमी रहा। मरने के बाद कोई भी खराब नहीं कहेगा, सब कोई अच्छे कहता है, ठीक है ना। तो इसलिए विटामिन के भी होना जरूरी है। ये कहाँ मिलेगा? तो टमाटर में और हरा सब्जी में ज़्यादा मिलता है। पका के खाओ, चटनी बना के खाओ, सब्जी में डाल के खाओ। आधा किलो चिकन में 250 टमाटर डालो और इतना शानदार लगेगा। उसमें 100 ग्राम धनिया डालिए या तब गरम गरम ठंडा के मौसम में दो एकदम खड़ा लहसुन डालिए, तब देखिए उसका टेस्ट आए। तो साउथ में जाओगे ना, साउथ में तो कौनो खाना बनाएगा लो बिना इमली या बिना टमाटर के नहीं बनाएगा लो। साउथ में दालों में इमली डालेगा लोग, टमाटर डालेगा, खट्टे खट्टे लगता है। विटामिन सी का ज़्यादा प्यार करता है लोग। अब के जाने वो लोग विटामिन सी ज़्यादा चाहिए। आप चलिए इसके देखिए इसका स्रोत पढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन चीज़ खाएंगे तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा। इसका स्रोत देखिए लोग।
देखिए जी, विटामिन ए सबसे ज्यादा कौन चीज में मिलता है? गाजर में। लेकिन आम ऐसा एक फल है जिसमें सब विटामिन ए भी बहुत ज्यादा रहता है। जितना पीला फल रहेगा उसमें विटामिन ए रहेगा। गाजर में, पीला फल में नहीं जी, संतरा में मिलेगा विटामिन सी। खट्टा रहेगा, पीला जितना फल रहेगा ना, हाँ पपीता में मिलेगा, फिर से आम में मिलता है, ये विटामिन ए सब में मिलता है आम में, समझे? आम अच्छा चीज है। नहीं मिलेगा, पीला हल्का रहेगा तो उसमें मिलेगा। केला में ज्यादा कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम आयरन मिलेगा, ठीक है ना। हमको विटामिन सी किस में रहता है? खट्टा फल में। जितना खट्टा फल रहेगा, संतरा सबसे ज्यादा कौन सी में रहेगा? आंवला में। सबसे पहले लिखो आंवला। अगर आंवला और का जी, आंवला और संतरा एक साथ ऑप्शन है तो आंवला आंसर मारना है, और संतरा अगर रहे आंवला नहीं रहे तो संतरा मारना है। तो सबसे ज्यादा मिलेगा आंवला में। आए? हाँ, उसके बाद संतरा या नींबू। नींबू जितना खट्टा फल लगेगा उस समय विटामिन सी मिलेगा, ठीक है ना। स्कर भी नहीं होगा, घाव भरेगा। जबकि हम लोग गांव में लोग कहता के तोरा घाव भइल बात खटाई खतरी। अगर तुम घाव होने पर आंवला खाओ, संतरा खाओ, नींबू खाओ तो घर के लोग क्या करेगा? नहीं खाए, 2-4 लात देगा, 2-4 लात देगा। लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि इससे घाव भरता है। वो बड़ा कहीं घुआ को जगाता होगा, ओकरा बाद बगल का कोशिका भरता होगा, ताजा करके भर। किस में कौन विटामिन है पता नहीं लगता है। लेकिन देखो इसीलिए क्या करना, हम मांस खाओगे ना तो विटामिन बी पूरा ज्यादा है। विटामिन बी मांस और अनाजे में मिलेगा ज्यादा। जितना मांस खाइए, चिकन खाइए, टर्की खाइए, और अनाज एकदम साबुत अनाज। माने साबुत अनाज का मतलब हो गया जैसे चावल हम डायरेक्ट खा रहे हैं, भाते बना के ना खा रहे हैं, तो उसमें विटामिन बी मिलता है। ये सभी बी कॉम्प्लेक्स पूरा अनाज और मांस मछली में मिलता है, ठीक है। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी धूप में तो मिल ही रहा है जी। विटामिन डी हमको धूप में मिल ही रहा है, मछली के तेल में मिलता है, ठीक है ना। हाँ नहीं, मछलिया का जो जिगर का तेलवा रहता है ना उसमें विटामिन डी बहुत रहता है, ठीक है। तो मछली के तेल में ये विटामिन डी मिलता है। मछली के तेल में अभी बहुत सारा पोषक तत्व रहता है, ठीक है। तो मछली के तेल में मिलेगा। और क्या, मशरूम में बताए ना, मशरूम में मिलेगा ये विटामिन डी, मशरूम में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए विटामिन ई, आप लोग सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? हाई विटामिन है। देखो जी, ये देखो, तुम लोग को ब्याह शादी नहीं हुआ, सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन है। ये क्या खाना है? तो अंकुरित अनाज खाना है। अंकुरित चना रख दीजिए, हाँ चना, मूंग, तनी मनी गेहूं, गेहूं भी हल्का गेहूं फुला के रख दो, रात को रख दो। और जब कल हो के थोड़ा, कलो मत खाओ, एक दिन और बाद जब अंकुरित आ जाए तब खाओ, ठीक है ना। तो ये मिलता है अंकुरित अनाज में होता है ये। और कहाँ होता है? सलाद में होगा जी, और हरी सब्जी में तो खैर रहेगा ही रहेगा। देख तो जो फिल्मी दुनिया के लोग होता है, हम लोग सवेरे उठेंगे तो एक छिपा भात दाल भुजिया मारेंगे लोग एकदम पूरा, पानी पिएंगे लोग तब निकलेंगे। फिल्मी दुनिया के लोग सवेरे उठेगा तो क्या करेगा? अंकुरित अनाज खाएगा, जूस पिएगा सब। काहे? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा हमारे शरीर का। हम देख रहे थे एक बार, ये कोई प्रोग्राम देख रहे थे, वो हीरो नहीं है जॉन अब्राहम, उसको दिया लो 2 लाल मोहन खाने के लिए, कह रहे ना 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 नहीं खाएंगे, 1 करोड़ रुपया भी दीजिएगा तो नहीं खाएंगे। तो क्यों? कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी का बढ़ जाएगा। बताओ ना, लाल मोहन नहीं खा रहा था। वो लोग का एकदम डाइट फिक्स है, अंकुरित अनाज खाया के लोग। सलाद इतना इतना सलाद खाता है लोग। तब देखते हो 50 साल का हो गया, सलमान खान 55-60 का हो गया, 55 का हो गया। यहाँ 30 वर्ष के बच्चा से ज्यादा जवान दिखता है लोग। ऐश्वर्या राय 50 की हो गई होगी, 50 प्लस हो गई। यहाँ गांव में 50 में लोग दादी बन जाता है।
नहीं दादी बन जाता है लोग। किसी लड़की की शादी 20 साल में हो गई, उसका बच्चा हो गया, तो वो 20 साल में, 20 साल के बाद 40 साल में उसका बच्चा जवान होता है, बच्चा का ब्याह हो गया 42-43 में वो दादी बन जाती है। अब 50 वर्ष तक अभी वो लोग जवाने दिखाई देता है लोग, ठीक है। हाँ, वो लोग अपना बॉडी को मेंटेन करता है, तो है ये चीज खाता है, अंकुरित अनाज खाता है, सलाद खाता है, हरा सब्जी खाता है। और हम लोग के पास पैसा होगा तो डेली मटन जाएगा घर में, चिकन जाएगा, मछली जाएगा। मछली खाइए, लेकिन मटन चिकन थोड़ा सा कम खाना है। मटन तो सबसे बेकार चीज़ है। मटन गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है। एक बार खाए लो दिन भर, और पैसा अगर रहे तो उसके लिए सही, एक बार खाए लो दिन भर उसी तरह रहेगा। वो कितनों खा लेगा, अब पसीना निकल जाएगा देह से, उसका बीमारी नहीं होगा। हम लोग खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हृदय गति कम हो जाएगा। तो साल में एक दिन खाना, महीना में एक दिन खाना, डेली। अरे नहीं है, मान लो एक दिन खाया, आपको कोनो आदमी डेली खा रहा है तब क्या होगा? कोनो आदमी डेली खा रहा है, डेली खाएगा वो क्या होगा? हम पहले वहाँ, जो वहाँ कोचिंग था ना, तो दिन में जब आते थे 1 बजे, तो घर का खाना कभी लाते थे कभी नहीं। तब बगल में प्रदीप जी का वो मीट का दुकान नहीं है, 80 रुपये में 2 पीस मटन, इतना चावल देता था। डेली वही खाते थे, डेली वही खाते रोज। फिर अंदर से हमको ये लगा होने की ना, ये अच्छा चीज़ नहीं है डेली खाना। तो घर से सूखले रोटी लाते थे, वहीं खाते थे। डर अंदर से हो जाता है। और जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका क्या डर रहेगा? मार रहा है डेली। तो देखिए ये क्या रहता है, इसमें टमाटर रहेगा, टमाटर खाइए और हरा सब्जी खाइए। टमाटर खाओ, हरा सब्जी खाओ, विटामिन के मिलता रहेगा, एकदम हमेशा खून का थक्का जमते रहेगा। अब चलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2 और B3 ये एक साथ है। उसके बाद B4 नहीं है, तब B5 यहां से ले लेते हैं। B5, B6 और B7, ठीक है ना, ये एक साथ ले लेते हैं। और B9, इसी को पहले के ज़माने में लोग B11 बोलता था, अब ये ख़त्म हो गया है। B11 पहले बोला जाता था। इसी को विटामिन H भी बोला जाता है। और B12, हाँ विटामिन H और B12, ये दोनों विटामिन बहुत ज़रूरी है खून बनाने के लिए। ये दोनों विटामिन देखिए, जहाँ जहाँ ये स्टार दे रहे हैं, 6, 9 और 12, ये तीनों खून बनाने के लिए सहायक है, ठीक है। ये हाँ जी, बहाई दोनों नहीं रहेगा शरीर में तो आप कहाँ खून बनता है। औरतों में खून की कमी हो जाती है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, तो औरतों को ले जाता, सरकारी में दोनों का दवाई मिलता है, तो सरकारिया दवाइयाँ नहीं खाती है सब। जैसे प्राइवेट में मिलेगा ना, जन हम पैसा लगेगा वो दवाई खाएगी सब। औरतों में एक दिक्कत है, देखना ये लोग क्या करेगा, बीमारी हो गया और जब तक दवाई नहीं आएगा तब तक बीमारी है, दवाई आके घर में टंगा गया बीमारी खत्म, नहीं खाएगा बीमारी खत्म। हम बहुत सारा औरत को देखे, हम यही नहीं है कि हम अपने घर का बोल रहे हैं। अब देखो इसका याद कर, विटामिन B1 क्या है, इसका रासायनिक नाम थायमीन, जो पढ़े हैं लो, ये थायमीन है। अब देखो इसका एक ट्रिक याद कर सकते हो, अगर करना है तो करना। थायमीन रानी के पैंटों पर बायोटीन और फोलिक अम्ल सा है, ये है ट्रिक। थायमीन रानी के पैंटों पर बायोटीन और फोलिक अम्ल सा है। तो थायमीन रानी यहाँ से देखो 3 गो विटामिन ऊपर आ गया, थायमीन रानी से 3 गो विटामिन। थायमीन रा से राइबो फ्लेमिन,
राइबोफ्लेविन, रा से। B1 का नाम है, B1 का नाम है राइबोफ्लेविन। रा, थायमिन रानी, थायमिन रानी, तो थायमिन हो गया, रा से राइबोफ्लेविन, और नी से नियासिन। हाँ, ये रासायनिक नाम है, नियासिन, नियासिन रासायनिक नाम। तो थायमिन रानी हो गया। के का कोई नहीं, इसलिए के हम इंग्लिश में लिखे हैं, के का कुछ नहीं है। पेंटो पर, पेंटो माने पेंटोथेनिक अम्ल, ये है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल B5 का नाम है, ठीक है ना। पर पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन अम्ल या सिर्फ पेरिडॉक्सिन। पेंटो पर, ठीक है ना, क्या बायोटीन, ये हो गया बायोटीन, ये हो गया बायोटीन। शुरुआत में ट्रिक की जरूरत पड़ी, उसके बाद हमको ट्रिक की जरूरत पड़ रही है, बायोटीन, ठीक है ना, ठीक है। और फोलिक अम्ल, हाँ ये है फोलिक अम्ल। देखिएगा खून बनाने के जितना दवा है ना उसमें फोलिक अम्ल और B12 लिखा रहता है, फोलिक अम्ल, ये है फोलिक अम्ल। और सामने साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, या सिर्फ बाल्मिन भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, या कोबाल्मिन भी लिखा रहेगा। पूरा नाम है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ये तो है थायमिन रानी सही 3 गो या होगा। पेंटो पर बायोटीन, पेंटो पर बायोटीन, पेंटो पर बायोटीन, यहां से 3 गो हो गया। फोलिक अम्ल और से सा, यहाँ लिख दो सा, फोलिक अम्ल और सा से ये हो गया, ठीक है ना। ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा रासायनिक नाम। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाने से भी बीमारी होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कम हो जाएगा, जैसे B1 की थायमिन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगी बीमारी, थायमिन की कमी से बेरी बेरी। ठीक है, बोल तो रहा था, तुम पहले नहीं बोला था, बहुत पहले ही बोला था बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो विटामिन होती है ना, बीमारी जो होती है वो थायमिन की कमी से हो जाती है, ठीक है। बेरी बेरी हाई विटामिन कौन सा, हाई कौन बीमारी होगा, बेरी बेरी। मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, मांसपेशियों लगेगा खींचने, एकदम संकुचन इसमें पैदा हो गया, ठीक है। और राइबोफ्लेविन से B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, नियासिन की कमी से कौन होगा, बेरी बेरी। अब पेलाग्रा किससे होता था, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। देखो तब बहुत सारे किताब में इसकी कमी से लिखेगा चेलोसिस या केलोसिस। हम लोग चेलोसिस लिखो, इंग्लिश में लिखा था चेलोसिस, ऐसे चेलोसिस। हिंदी में चेलोसिस लिखो, या बहुत सारे किताब में केलोसिस लिखा रहता है, च को क पड़ता है, तो चेलोसिस, चेलोसिस। हाई ओठवा फटने लगेगा, ओठवा जो है ना, है यहाँ पे नहीं, किसी किसी का बच्चा नहीं ओठवा फट जाता है, यहाँ पर हमेशा फटल होता है, ये विटामिन B2 की कमी रहता है, चेलोसिस बोलते हैं जी, चेलोसिस की बीमारी होती है। और इसकी कमी से होती है पेलाग्रा, भूल गया लोग, बहुत बचपन में पढ़ाया जाता है, पेलाग्रा या 4D बोलते हैं, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम। तो विटामिन इसकी कमी हो जाएगी B3 की, तो होगा पेलाग्रा। तो 3 गो तो एकदम पूछना है, ऊपर का 3 गो। पेलाग्रा जो है ना, माने आपका ये पहले पेट खराब होगा, ठीक है ना, डायरिया हो जाएगा, फिर आपका छोटा कद होगा, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते डेथ हो जाएगा। 4D का पूरा नाम है मंद बुद्धि भी हो जाएगा, ठीक है ना, डायरिया, डिमेंशिया, डेमाइटिस, त्वचा रोग हो जाएगा, उसके बाद डेथ हो जाएगा धीरे धीरे, मैंने कमजोर होते होते आप मर जाइएगा। ये देखिएगा विटामिन बी। आप देखो 6, 9 और 12 में पहले याद करना है, तीनों में क्या होगा, अल्प रक्तता, तीनों में 6, 9 और 12 पहले याद कर। हाई आ रहे हैं, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाई, लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं। हाई तो 3 को एकदम याद रखना है, बेरी बेरी चेलोसिस पे लग रहा, बोलो तो
पेलाग्रा, फिर से बोलो पेलाग्रा। ये तो तीन को एकदम भी आई है। अब देखिए इसमें अल्प रक्तता होगा, अल्प रक्त, वही एनीमिया, अल्प रक्तता, खून की कमी, अल्प रक्तता, इसमें भी अल्प रक्तता और इसमें भी अल्प रक्तता। ये तो तीन को एकदम याद रखना है, 6, 9 और 12 में इसमें अल्प रक्तता होना ही होना है, होने इसका कोई दूसरा उपाय है ये नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा अल्प रक्तता के अलावा इसमें तीन को तो याद ही रखना है। पहला ऑप्शन में इसमें त्वचा रोग भी होता है, अल्प रक्तता के अलावा थोड़ा सा इसमें त्वचा रोग भी याद रखना है, ठीक है। अब देखो B7 के कमी से होता है बाल झड़ेगा आपका, और लकवा लोग को मारता है तो ये लकवा मारेगा, ये लकवा इसी में होता है, और बाल झड़ना। इसको पांडु रोग भी इसमें होता है, पांडु रोग। लेकिन मेन अल्प रक्तता याद रखना है, तीनों में स्टार लगाए हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। B6 के कमी से, B9 के कमी से, B12 के कमी से, B9 को ही B11, इसी को BH भी H विटामिन बोलते हैं, इसको P विटामिन भी बहुत सारा किताबों में लिखता है, विटामिन P लिखता है, ठीक है ना। सॉरी B7 इसको H लिखता है, इसको विटामिन M लिखता है, इसको विटामिन A। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हम आगे बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसको कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। अब देखो अब बचा क्या जी, एगो B5 जल्दी से पूछता नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, बाल सफेद होगा और मंद बुद्धि हो जाएगा, बाल सफेद और मंद बुद्धि। बस ये होगा, ये नहीं पूछता है जल्दी से। तीन को हाई पूछेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी चलोसिस पे लग रहा। तीन को ही 6, 9 और 12, 6, 9 और 12, तीनों में अल्प रक्तता, इसमें थोड़ा सा त्वचा रोग याद रखना है, इसमें पांडु रोग याद रखना है। और B9 में एगो और कुछ याद रख सकते हो, पेचिस इसमें याद रख सकते हो। अल्प रक्तता क्या हुआ, एगो पेचिस हो जाता है, पेचिस, पेटवा नहीं बार बार बाथरूम लग जाता है, पेचिस बोलते हैं, तो B9 में हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बीमारी। अब देखिए इसका स्रोत क्या है, सभी विटामिन बी मांस में मिलना ही है, मांस में मिलना ही है, मांस और अनाज, मांस मछली अनाज अंडा दूध सब में ये रहेगा। हाँ एक बस हई जो है ना फोलिक अम्ल, ये हरा सब्जी और गोभी वगैरह में मिलता है, बस एगो यही मिलेगा आपको हरा सब्जी में और गोभी में, इसको लिख लीजिए बस। एगो ये गोभी और पत्तेदार हरा सब्जी में मिलता है, हाँ नहीं मांस के अलावा उसका सब्जी वगैरह भी रस ये है, ऐसा नहीं खाली मांस में मिलेगा, जैसे हई मिलेगा मांस में, ठीक है ना, और मछली में। बेरी बेरी बीमारी रोग है ना, ये मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, मांसपेशियां जो है ना खिंचाने लगेगा। तो ये मिलेगा आपको मांस मछली, हाँ 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 हाँ, और अनाज में मिलेगा जी, ये मिलेगा आपको मांस में, मछली में और अनाज में, ठीक है ना, ये मिलेगा आप, ठीक है। सब उसी तरह है, ये वो मांस मछली अनाज, हरियो मांस मनिया, ये ज्यादा मिलता है चिकन में, चिकन में, और टर्की का मीट होता है ना, टर्की का मीट, उसमें होता है विटामिन B3, एगो होती है, हम भी नहीं खाए हैं, नहीं नहीं, एगो होता है हत्या का मुर्गी से तनी बड़ा होता है, घेटवा बड़ा होता है, टर्की, टर्की होता है बगुला नहीं। हरियो मिलेगा मांस में, मछली में, और उसी तरह होता है, और दूध, दूध में मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। और एक है याद रखिएगा, अंडा की जर्दी में B7 मिलेगा। B7 कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा अंडा की जर्दी में मिलेगा। देख रहे हो, सब सब मांस मछली में तो सब मिल रहा है जी, सब मिल रहा है ना, सब मिल रहा है मांस मछली में, सब मांस मछली में मिलेगा आपको। हइयो मिलेगा, हइयो मांस में और पोल्ट्री में, यो मिलेगा मांस में, अनाज में, दूध दही में यो मिलेगा। B6 भी मांस अनाज सब्जी में सब यही होगा। हाँ, दूध दूध में तो सब मिलता है, दूध दही सब्जी में सब मिलता है, लेकिन मांस को भी कम नहीं आंकना है। देख रहे हो, अब देखो अंग्रेज लोग पढ़ाता था, कहता सबसे ज्यादा विटामिन B1 मिलता है सुअर के मांस में। अब अपने यहाँ का सुअर देखने लायक भी नहीं होता तो खाने लायक कहाँ से होगा? अंग्रेजवा सबका सुअर देखते हो एकदम उज्जर उज्जर, एकदम पूरा साबुन से नहवैले रहता है। अंग्रेज सबका सुअर देखो, हेते हेते पाले रहता है, हाँ एकदम साफ सफेद रखता है लोग। अंग्रेज अंग्रेज तो कुछ खा लेगा सब। और B2 मिलता है, ये भी मांस में मिलेगा, लेकिन अंग्रेज पढ़ाएगा तो इसको कहेगा कि सबसे ज्यादा बैल के मांस में मिलता है B2, बैल के मांस में। लेकिन हम लोग मांस चलेगा हमारे लिए, हम लोग मांस याद रखा जाएगा, ठीक है। हाँ, अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हो गया हाँ, तब का इतने कॉन्सेप्ट है, तब विटामिन में कहाँ है जी दम? विटामिन में कहाँ हो गया दम? सब मिल जाएगा, इसमें है। हाँ जी, ये लिखवा देना इन लोग को, ये पीछे कर कर लिखवा देना। क्वेश्चनवा करा देने के बाद ही मैंने इन लोग को लिखवा देना। सब पढ़ाया जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आ गया। चलिए ये बताइए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बोलिए। B6 की कमी से कौन सा अल्परक्ता? अभी ने बताए हैं, देखो पकड़ा गया कि नहीं। 6, 9 और 12 में अल्परक्ता एकदम साफ दिमाग में रट लेना है। B6 की कमी से अल्परक्ता, तो ये पहला का आंसर होगा D। तो पहला का आंसर ये होगा D, ठीक है ना। तो B6 की कमी से अल्परक्ता होगा, दिख रहा है ना, देख लिया जाए, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी तनी दूसरा देखिए। चलिए बताइए लो, सेकेंड, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं? 8, ठीक है, ये भी आसान है। चलिए तीसरा बोलिए, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, मैंने रासायनिक नाम? थायमिन B1 का था, थायमिन रानी, भूल गया लोग? क्या था ट्रिक अपना? थायमिन और रानी, तो है तीनों विटामिन का, थायमिन B1 है, B2 और ये B3। बोलिए क्या होगा? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। देख रहे हो, ट्रिक थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा तो याद हो जाएगा।
ऑप्शन से बना लोगे लोग। चलिए बोलिए, विटामिन डी किसके लिए अनिवार्य है? विटामिन डी किसके लिए अनिवार्य है? ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए। आए भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए ना, कैल्शियम को अवशोषित यही ना करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? सबसे जल्दी कौन बनेगा? डी। इसके अलावा हई तक खाएंगे, पचेगा, 4 घंटा पचने में ना लगेगा। कोई भी चीज खाओगे तो पचेगा, उसके बाद जाएगा। ये भी मांस खाएंगे तो और लेट से पचेगा बी वाला में, तो सबसे फास्ट बनेगा विटामिन डी, ठीक है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। सोडियम नाइट्रोपुरासाइड परीक्षण के द्वारा। ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन नंबर क्वेश्चन है? 6 का ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है किसके द्वारा पता लगाया था? सोडियम नाइट्रोपुरासाइड परीक्षण के द्वारा। चलिए ये देखिए, लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अल्प रक्तता नहीं दिया है, तो अल्प रक्तता जब नहीं दिया रहेगा तो ग्वाइटर लिखिएगा, ठीक है ना। जब नहीं देगा तब, नहीं तो अल्प रक्तता ही रहता है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ए निकलता है, सी निकलता है, हाँ सी और बी में बाहर निकल जाएगा। सब्जी अब हम लोग सोचेंगे कि सब्जियों को पहले छील देते हैं, धो देते हैं ना, पहले छील के काट लेते हैं तब धोते हैं, विटामिन सी और बी गायब हो जाएगा उसमें, ऊपरवा का विटामिन बी सी गायब हो जाएगा। पहले धो के सब बढ़िया से धो के तब काटिए, तब डाल दीजिए सीधे। डबल 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 विटामिन सी को हटाता है, भिंडी को छोड़कर और से विटामिन। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से, हाँ सर आप कहाँ हैं? कहाँ ट्रेन आई है? माने कितना देर लेट है? 60 पहुंच गए तो उल्टा चला जाएगा। अच्छा हाँ 60 से आ रही है, आ रहे हैं हम, बेतिया में हैं। तो समझे, देखो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? यह है राइबोफ्लेविन बी है ना, है थायमिनो है, हाइयो है, सब बी ए कॉम्प्लेक्स ना है, कौन नहीं है? तो देखो ये ध्यान देना, नहीं में सही गलत होता है, गलत सही होता है। ये विटामिन बी में है तो नहीं होगा, बी में है नहीं होगा, बी में है तो नहीं होगा, जो नहीं है वो ना होगा। स्कर्वी का मतलब कौन सा विटामिन है? सी। तो इसलिए ये आंसर क्या होगा? ये होगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन का मिस होता है? ये तो बिना देखे कोई मार देगा, सी, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? दोनों ना होगा, हाई ऑप्शन में दोनों रहेगा तो दोनों ना होगा जी, ऑप्शन में दोनों होगा, ये भी होगा ये होगा तो दोनों ना होगा, ठीक है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। सोचना ही नहीं है, नींबू में कौन सा विटामिन? तो नींबू में सी, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बोलिए। चलिए एस्कॉर्बिक-अम्ल, ये है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है ना। देख लो क्वेश्चन पकड़ा रहा है कि नहीं? विटामिन की खोज किसने की थी? नहीं, फंक ने। नाम कभी भी पहली बार किसने देखा था? तो लूनी ने, फंक ने की थी, ठीक है। अब आइए, थायराइड ग्रंथि का विस्तार डैश की कमी से होता है। ये तो विटामिन से अलग का क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि का विस्तार डैश की कमी से होता है। बहुत बार पहले आप लोग पढ़े होंगे, बोलिए। आयोडीन आयोडीन आयोडीन, आयोडीन के अलावा और, तो वही ना थायराइड, वही ना थायराइड है। रक्त
रक्त अल्पता, अच्छा अल्प रक्तता की रोकथाम के लिए विटामिन है। कौन सा विटामिन अल्प रक्तता की रोकथाम के लिए है? ए तो कभी अल्प रक्तता नहीं चाहिए। नियासिन कभी अल्प रक्तता, हम क्या बताएं? B6, B9 और B12। तो फोलिक एसिड B9 और विटामिन B12 ना, हो गया फोलिक एसिड और ये। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, विटामिन डी। हार्मोन की तरह कार्य करता है विटामिन डी। सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों की डैश की कमी, विटामिन ए नहीं बताया तुम लोग। गोल्डन राइस जो है ना, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, ये जो फ्रांस के वैज्ञानिक लोगों ने एक ऐसा चावल बनाया है ना जो गरीब लोग खाएगा ना, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, तो इसमें ऑटोमेटिक आपको विटामिन ए मिलता रहता है। ठीक है, अब देखिए ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? विटामिन डी, विटामिन डी। अब बी भी हो सकता है, लेकिन विटामिन सी अभी ना, विटामिन डी नहीं बताया आप लोग को। कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी होता है, सही है। B1 बेरी बेरी होता है, ठीक है। सी नहीं है तो ये होगा। अब बोलिए ये वाला, निम्न में से कौन सा विटामिन है? बायोटीन भी है, हैं? दोनों विटामिन है। हाई दोनों विटामिन नहीं है, हाई दोनों विटामिन है, बायोटीन और रिबोफ्लेविन दोनों विटामिन है नहीं। तो ये गलत क्वेश्चन दिया, दूगो विटामिन, तो ऑप्शन इसमें दूगो ना हो जाएगा। कौन से पोषक तत्व तो शरीर की सभ्यता में सहायता करते हैं? विटामिन, विटामिन पढ़ो तो विटामिन ना होगा। कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? बी, तो खाली बी ऑप्शन है, तो सी नहीं है तो बी। कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? सी, ठीक है ना। संतरे में, संतरे में, आंवला नहीं है तो सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से डी। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण से दृष्टिहीनता होता है? विटामिन ए। चलिए बोलिए, ब्रेड, अनाज और पास्ता का समूह एक अच्छा स्रोत है किसका? ब्रेड, अनाज और पास्ता, सही तो बोला है। ब्रेड है, अनाज है, पास्ता है, तो कार्बोहाइड्रेट का 27 का सी, कार्बोहाइड्रेट का। ब्रेड अनाज, अब अनाज आ गया तो कार्बोहाइड्रेट। मनुष्यों में रक्त क्षीणता, एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? के कहां से जी? आयरन, आयरन या फोलिक और B12। किस विटामिन की कमी के कारण हड्डियों में कमजोरी होती है? डी, मैंने वही ऑप्शन नंबर सी, उसके कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी ना। चलिए बोलिए, निम्न में कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? सी को छोड़कर, जिसमें सी रहे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, बी और सी वसा में घुलनशील थोड़े होता है, वो पानी में ना होता है। तो बी और सी जिसमें रहे उसको हटा दीजिए, तो ए और डी। देखिए कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील है और ना ही वसा में, ना जल में ना वसा में? विटामिन एच। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? B12, B12 में कोबाल्ट। भी आई क्वेश्चन है। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है गाजर। जनन क्षमता में कमी होती है ई के कारण से। जनन क्षमता कम कब हो जाएगा? विटामिन ई नहीं रहेगा तो।
किस विटामिन को हार्मोनल कहते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी एक हार्मोनल विटामिन है, ठीक है ना। 37 कहाँ गया? क्या हो गया, हैंग कर गया?